हरे कृष्णा। तो जो टॉपिक है आज शाम के वक्त की उनकी दिल की बातें, ठीक है भाई। हम कर रहे हैं रीडिंग शाम के वक्त के लिए, है ना। मतलब जो भी माहौल था, जो भी सिचुएशन थी वो कैसी थी, एंड इस लिहाज से भी उन्होंने क्या सोचा एंड वगैरह, वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल तो हमने यहाँ पे लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट, ठीक है। 2 है टैरो और ये है ओरेकल। तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। भाई आप भी जो है अपना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एकदम मजबूत। कैसे? तो जो भी रीडिंग आ रही है, जैसे भी कार्ड आ रहे हैं ना, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये कार्ड का मीनिंग आपको क्या लग रहा है, या फिर आपके साथ ये कार्ड किस तरह से रेजोनेट कर रहा है, मतलब किस तरह से इसकी जो ऊर्जा है वो आप महसूस कर पा रहे हो, है ना। क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग है, तो कुछ या बहुत सारी बातें आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। इसका आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। चलो करते रीडिंग की शुरुआत। एंड हम पहले लेते हैं यहाँ पे ये टैरो, ठीक है। देखो कार्ड जो है वो स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं, ठीक है। सो यस, पहले से ही शफल किए हुए हैं, दोबारा से मैं करता हूँ इनको शफल। एंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, है ना। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी आ गई है यहाँ पे रिवर्स मोड में, ठीक है। चलो भाई पहली बात जो यहाँ पे आ रही है ना कहीं यहाँ पे इस पर्सन को लग रहा है कि भाई शाम के वक्त की गर्म ऊर्जा देखे कि भाई क्या हो रहा है ऐसा, है ना। क्या आप उनसे दूरियां बना रहे हो, या फिर ऐसी कौन सी बात है कि आप उनसे दूर जा रहे हो, ठीक है। आई थिंक उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई आप दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, जो दूरियां हैं, वो किसी न किसी कारण से बढ़ रही है। हाँ, उसके लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लाइक फैमिली हो या फिर आपके अपने कुछ कारण हो, वो यहाँ पे आ रहे हैं। और शायद किसी ने कोई चुगली की हो, किसी ने कुछ कहा हो, और वो जो कहा है, वो जो बातें हैं, वो शायद अभी आपको परेशान कर रही हैं, है ना। तो ये देखो कह रहा है कि भाई ये ना मतलब आपको परेशान नहीं करना चाहते, ना ही भाई आपको ये किसी चीज़ के लिए रोक रहे हैं कि भाई आप ये मत करो, आप वो मत करो, है ना। इनका भी साफ साफ कहना है कि मुझे आपसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत सिंपल है। जब भी आपका मन करता है आप मुझसे बात कर लीजिए। अगर कोई बात परेशान करने वाली है तो भी शेयर कीजिए, अगर बात गुस्से वाली है तो भी शेयर कीजिए। मतलब आपका गुस्सा भी ये सहन करने को रेडी है, बस किसी बात से आप तकलीफ़ ना उठाओ, ये उनका पहला कहना है। देखो अब हम देखते हैं इसको, दूसरा टैरो जो है वहाँ से हमें क्या कार्ड मिलते हैं, है ना। हमने जब ये रीडिंग निकाले, देखो यहाँ पे जो कार्ड आ गया है वो है भाई पेज ऑफ पेंटिकल्स, वृषभ, कन्या, मकर राशि। देखो ये कह रहे कि भाई मैंने ना जहाँ तक आपको समझा है और जहाँ तक मैंने आपकी जानकारी रखी है, आई थिंक ये पर्सन ना आपको मतलब चैलेंज नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको उल्टा कह रहा है कि आप किसी भी हद तक जा सकते हो, कोई भी चैलेंज आप स्वीकार कर सकते हो, ठीक है। तो अगर किसी ने कहा कि नहीं भाई तुमसे तो ये नहीं हो पाएगा, या फिर तुम तो ये नहीं कर पाओगे, तो आपको उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। मतलब अगर कोई आपको उकसा रहा है ना, तो आपको उकसाना नहीं है, ठीक है। आपको मतलब उसके जाल में फंसना नहीं है। कई लोग होते हैं जो अपना काम निकलवाने के लिए ना किसी को मतलब झूठा आश्वासन देते हैं। कई बार कहते हैं कि भाई तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, है ना, चने के झाड़ पर चढ़ा। तो ये पर्सन बस वही कह रहा है कि भाई मेरा आपके ऊपर पूरा विश्वास है, मुझे पता है आपकी ताकत क्या है, आप कितने स्ट्रांग हो, तो किसी और कोई आपको बताने मत दो, ठीक है। आपको खुद पता है कि आप कितने स्ट्रांग हो, तो चाहे जिसने जो भी कहा हो आप उसकी तरफ ध्यान मत दो। देखो सेकंड जो कार्ड आ गया है वो एस ऑफ वांड्स का कार्ड, ठीक है। ये काफ़ी बढ़िया कार्ड आ गया यहाँ पे। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ज़रूरी बात है, और इनफैक्ट ये पर्सन खुद भी महसूस कर रहा है, वो कुछ और नहीं बल्कि वो है साहस, इच्छाएं, पॉजिटिविटी। मतलब भाई ये सिंपल कह रहा है कि मेरे लिए ना ताकत ज़रूरी है, लेकिन वो ताकत अंदर से आनी चाहिए, आपके दिल से आनी चाहिए। मतलब आपकी जो रूह है, आपकी जो आत्मा है, आपका जो सोल है, आपकी जो स्पिरिट है, आपको वो क्या दे रही है ना। देखो यही से ना हम कह सकते भी ये हमारा स्वरूप है, ठीक है। स्वरूप मतलब क्या, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो दानशूर होते हैं, है ना। या फिर आपने कई बार सुना हो कि भाई किसी के पास सिर्फ 1 रोटी है, फिर भी वो किसी को आधी रोटी दे देता है, ये उसका स्वरूप है, वो दान करता है ना। वही वो कह रहे हैं कि भाई आप जो हो ना पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो, आप अपना स्वरूप को ध्यान करो। अगर आपको लगता है कि भाई कोई आपको कहेगा और आप उसके ऊपर विश्वास करोगे, तो आप खुद थोड़ा जो है वो जांच पड़ताल कर लो, फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई रियलिटी क्या है, आप एक्चुअली में कैसे हो, है ना। देखो यहाँ पे जो हमें कार्ड मिला है, 2 कार्ड मिले हैं एक्चुअली। देखो ये है क्वीन ऑफ कप्स एंड यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स।
देखो इनका कहना है कि आप दोनों की जो बातें हैं ना वो काफ़ी हद तक जुड़ी हुई हैं, या फिर आप दोनों एक दूसरे को ना रिस्पॉन्ड करते हो। मतलब मान लो इन्होंने आपको याद किया तो आप उनको फ़ोन करते ही हो, सेम आपके साथ है, आपने याद किया तो ये आपको फ़ोन करती हैं। ये क्यों होता है? बिकॉज आप दोनों ही ना एक दूसरे के दिल की बातें जानते हो और बहुत जल्द दिल की बातें पहचानते भी हो। ये सबसे ज़रूरी बात है, ठीक है। तो वो बात यहाँ पे हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है कि बस ध्यान रखना एक दूसरे के फीलिंग्स का। अगर आप ये ध्यान रखने हो ना तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, कोई भी टेंशन वाली बात आपके लिए नहीं होगी। और वही बात यहाँ पे हमें इस पर्सन के थ्रू दिख रही है, ठीक है। एक और कार्ड हम लेते हैं यहाँ पे टैरो से और फिर हम डायरेक्टली लेंगे ओरेकल, ठीक है। मैं शॉर्ट रीडिंग रखूँगा। देखो भाई यहाँ पे कार्ड आ गया है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, ये भी काफ़ी बढ़िया कार्ड। देखो भाई ये पर्सन कह रहे हैं कि अगर आप मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो ना तो वो ये है कि अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो, अगर आप मेरी बातें मानते हो, अगर आप कह रहे हो कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो आपको भी इनसे वैसी ही फीलिंग्स मिलेगी। बेसिकली कह रहे हैं कि भाई देखो प्यार जो है ना, मतलब आपने अगर अपने पुराने जज्बात देखे या फिर पुरानी यादें अगर आपने संजोग ली तो आपको दिख जाएगा कि हाँ आप कितना ज़्यादा प्यार में डूबे थे या फिर आपका रोमांस तब कैसा था। ये पर्सन उन चीज़ों को नहीं भूला, आज भी ये पर्सन उन चीज़ों को याद करता है एंड बस कह रहे हैं कि भाई आजकल ऐसा क्या हो रहा है कि आप मेरे साथ शेयर नहीं कर रहे हो, है ना। तो शेयरिंग करो, चाहे जो भी हो। आपको गुस्सा आ रहा है, आपको परेशानी आ रही है, आपको बात करनी है, नहीं करनी, कुछ बस टेक्स्ट करना है, वो सब करो, मैसेज करो, बात करो, बोलो, लेकिन चुप मत बैठो। बिकॉज आपकी एनर्जी सीधा इनके दिल से जाके मिल जाती है। तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स मिले हैं। देखो यहाँ पे आगे हमें 2 कार्ड्स मिले हैं जो कि हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे हैं द एम्परर। देखो ये पर्सन ना कई बार अगर आपको लगता है कि ये जानबूझ के ऐसा करता है क्या, तो नहीं। ये पर्सन कई बार खुद हदबल होता है। मतलब मान लो आपने इसको बांध सा दिया है, अगर आप इनके साथ शेयर नहीं करोगे तो ये आखिर क्या करेगा। मतलब आपकी अगर शेयरिंग ना हो ना तो ये शांत बैठेंगे, इनको कुछ करने को मिलेगा ही नहीं। तो फिर फायदा क्या। देखो यहाँ पे हमें एम्परर मिला है, मतलब इनका दिल का हाल देखो। कहने को तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं, तो कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन करेंगे क्या जब आप उनको करने ही नहीं रहे। तो मिलना नहीं है, बात नहीं करनी, तो फिर क्या करेंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि देखो इनको ना धर्म संकट में मत डालो, ठीक है। अगर आपको जो भी लग रहा है ना, कोई आपको खुशी की बात है, कोई गम की बात है, कोई डिस्टर्ब करने वाली बात है, इनके साथ बस शेयर करो, तो ये उस चीज़ से ना काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइनली इस ओरेकल में हमें क्या कार्ड्स मिले हैं। देखो भाई यहाँ पे हमें कार्ड्स मिला है फरवरी, ठीक है। देखो फरवरी की आपको याद दिला रहे, या तो जो फरवरी बीत गई या फिर आने वाली फरवरी, वहाँ पे शायद आप में से किसी के लिए कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। सेकंड जो कार्ड है वो है द नंबर 5 इज द की। तो 5 नंबर जो है वो अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप खुद थोड़ा देख सकते हो। वैसे अगर 5 नंबर शायद किसी का बर्थडे हो सकता है, फिर कुछ ऐसा जो कि सिर्फ 5 दिसंबर या अगस्त में कुछ हुआ था जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये बात अभी वो इनके मतलब मन में आ रही है। एक साल जैसे हमने देखा कि कुछ बातें हैं जो मे बी भूतकाल में घटित हो गई है या फिर भविष्य काल में घट सकती है, तो 1 साल आप पकड़ के चलो। अगर कोई ऐसी बात है जो आपको याद दिला रही है समय के अंतराल को, तो या तो पहले 1 साल पहले वो बात हो चुकी है या फिर 1 साल में वो बात हो सकती है। और फाइनल जो कार्ड है अ फ्यू डेज, ठीक है भाई। वो बस कह रहे हैं कि अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो बस कुछ वक्त के लिए ना इस समस्या से भिड़ लो। बिकॉज अगर 5 नंबर अगर हम कहें तो जनवरी में अभी आने ही वाला है बहुत जल्द, तो शायद वहाँ पे कुछ अच्छा हो जाए या फिर फरवरी में बहुत कुछ अच्छा हो जाए। तो ये भी बस कुछ ही दिन हैं जो आपको निकालने हैं एंड बाकी सब चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। सो ये है अभी के लिए रीडिंग।